हम सब ने परमेश्वर को बहुत नाम दिए और अलग अलग रिश्तों में पुकारा है, लेकिन परमात्मा का नाम क्या वही है जो हम पुकारते हैं? और सब अपनी अपनी शैली में पुकारते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि सभी लोग कहते हैं मेरी पद्धति से ही मिलने वाला, बाकी की पद्धति से नहीं मिलेगा। कोई कहता संस्कृत में ही सुनेगा भगवान, कोई कहता नहीं वो जर्मन भाषा में सुनेगा, कुछ लोग कहते हैं हिब्रू में सुनेगा, कुछ कहते हैं अरबी में सुनेगा, कुछ का कहना लैटिन में सुनेगा, कुछ कहते हैं उसको फ्रेंच आती है और कोई भाषा नहीं आती। भगवान को भाषा का झगड़ा नहीं है। भाषाएं जहां से प्रकट होती हैं आपके हृदय से, बस वहां जो प्रेम प्रकट होता है बस उसी को वो सुना करता है, बाकी किसी भाषा को नहीं सुनता। परमात्मा तक हमारा प्रेम पहुंचता है, हम किसी भी नाम से पुकारें। घरों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बड़े भाई के साथ छोटा भाई है, अब सब बच्चे बड़े भाई के छोटे भाई को चाचा जी कहकर पुकारते हैं। अब जब चाचा जी के बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी उसको चाचा बोल रहे होते हैं। लेकिन चाचा कहने से क्या चाचा चाचा हो गया? वो तो पिता ही है। अब मां को किसी भी नाम से पुकारिए, अब तो मां मम्मी हो गई है, मम्मी नहीं मम्मी, और फादर पिता डैड। और मजे की बात तो यह है, अब दीदी दीदी नहीं है, दी। ब्रदर ब्रदर नहीं है, ब्रो। सिस्टर सिस्टर नहीं है, सिस। पुकारने के ढंग बदल जाएंगे, लेकिन जिसको पुकारा जा रहा है वो तो वही है। इसलिए बहुत नाम दिए हमने, अनेक नामों से पुकारा, लेकिन जिस भी नाम से हम पुकारते हैं उसी नाम से सुन लेता है वो। लेकिन ये ध्यान रख लेना, हमारे शब्द बाहर रह जाते हैं, वहां तक केवल प्रेम पहुंचता, आपकी श्रद्धा पहुंचती है, आपकी भक्ति पहुंचती है। ये झगड़ा ही नहीं है वहां, ये झगड़े हम लोगों ने पैदा कर लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए, उपनिषद ने कहा यह चेद वेदित सत्यमस्ति। यहां इस दुनिया में रहकर अगर तुमने उसे जान लिया तो तुमने एक सत्य की उपलब्धि, एक महान उपलब्धि कर ली। नो चेद वेदित महति विनष्टि। और अगर उसको नहीं जाना तो तुम बहुत कुछ खो बैठे हो, जिसके लिए आए थे, अगर उसको ही नहीं जान पाए। और कृष्ण भगवान ने कहा कि वो मैं ही हूं जो पूरी माला का धागा बना हुआ है। ये सब मुझसे ही जुड़े हुए हैं, चांद सितारे, ये मनुष्य, ये जीव जंतु, ये नदी पहाड़, ये पूरा संसार, ये जड़ चेतन जगत। और कितना विशाल जगत है, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सूर्य हम लोग जो देखते हैं यही सूर्य नहीं है, अनेकों सूर्य हैं और महासूर्य भी है। हम आकाश गंगाएं देखते हैं, एक आकाश गंगा नहीं है, लाखों भी नहीं है, करोड़ों भी नहीं, अरबों हैं। और एक आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ों सूर्य, और एक सूर्य का एक सौर मंडल, उस सौर मंडल में पृथ्वी भी, तो अनेक पृथ्वियां। और एक सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से प्रकाश चल रहा है। सूरज कितना दूर है हमसे, उसका प्रकाश धरती पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड लग जाते हैं। लेकिन कितने ऐसे नक्षत्र भी हैं जिनकी लाइट वहां से चले हुए
करोड़ों अरबों वर्ष हो चुके, अभी तक लाइट यहां पहुंची नहीं है। तो इन सबकी व्यवस्था कौन कर रहा है? कौन देखता है इस सबको? उसका स्थूल संसार भी हम नहीं जान पाते, उसका सूक्ष्म संसार तो और भी अद्भुत है। हम लोग अगर देखें तो हमें लगता है सारी चींटियां एक ही शक्ल की होंगी, पर चींटियों की भी शक्लें अलग हैं। एक पेड़ के पत्ते भी हमें लगते हैं सारे एक जैसे, लेकिन एक जैसे नहीं है। मनुष्य के बाल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते। एक बाल का टुकड़ा भी अगर आपका कहीं गिरा रह गया तो वही आपकी पहचान है, अकेला वही आपको पकड़वा सकता है। इतनी विभिन्नता किसने दी? कौन है वो? कृष्ण कहते हैं बस उसको जानने की चेष्टा करो। इतने चेहरे संसार में दिए भगवान ने, एक चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। यद्यपि हमको लगता है सारे अफ्रीकन एक ही शक्ल के हैं। वो इधर एशियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों को अफ्रीकन लोग देखते हैं, वो भी यही कहते हैं इनकी सबकी शक्लें एक ही हैं। हमको सारे चीनी एक शक्ल के नजर आते हैं। अभी जो मिलकर गया थोड़ी देर में दूसरा आएगा, हमको लगता है वही मिल के गया है। गडरिया बकरियां पालता है, हमको लगता है बकरियां एक ही शक्ल की हैं, लेकिन गडरिया पहचानता अपनी बकरियों की शक्ल को। हमें तो सारी भैंसें एक जैसी नजर आती हैं, सारी मक्खियां सारे मच्छर एक जैसे नहीं है। और भगवान ने भी कितना कमाल का एल्बम बनाया होगा जिसमें सबके चेहरे रखे हुए हैं और फिर दोबारा रिपीट नहीं करना। वो रिपीट करता ही नहीं, उसकी वैरायटी अद्भुत है। तो ऐसा डिजाइनर जो है वो कहते हैं कहां बैठकर क्या रचना करता है। और सबकी किस्मत अलग अलग। कमाल तो ये है, माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को एक जैसा ही प्यार देंगे, सुख सुविधा देंगे। माँ बाप की शक्ल लेकर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन माँ बाप की किस्मत लेकर नहीं पैदा हुआ। किस्मत लिखने वाला ऊपर लिख रहा है। बहुत ध्यान देकर के शादी की तीनों बेटियों की। माँ बाप ने एक जैसा पढ़ा दिया था। कमाल तो ये जो बहुत सुंदर थी, लगता था इसे तो बहुत अच्छा वर मिलेगा, बहुत अच्छा घर मिलेगा। सबसे ज्यादा दुखी वही है। मेरे मन कुछ और है, उसके मन कुछ और। वो जो लिखता है हिसाब, एक जैसा ही पढ़ाया जाता है स्कूल में, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्स्ट आ गया, कोई पिछड़ गया, कोई फेल हो गया। एक ही चौराहे पर 3-3, 4-4, 10-10 दुकानें और एक ही माल बेचा जा रहा है। चाहे वो गोल्ड बेच रहा है कोई या कपड़ा बेच रहा है, फिर भी किस्मत लिखने वाले ने अलग अलग लिखा हुआ है। एक की बहुत अच्छी दुकान चल रही है, दूसरा बैठा मक्खियां उड़ा रहा है, तीसरे का थोड़ा मीडियम काम चल रहा है। कौन है हिसाब किताब लिख रहा है? और बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट, अनपढ़ के घर में नौकरी कर रहे हैं। अनपढ़ आदमी जिसको साइन करने भी नहीं आते, साइन सिखाए गए और वो साइन करने में भी 5 मिनट लगाता है, और पढ़ा लिखा उसको पिताजी कह के बोलता है। कमाल की बात। क्योंकि जिसको ताज देता है वो, उसका ताज छीन नहीं सकता कोई, और जिसका ताज छीन ले वो उसे ताज दे नहीं सकता कोई। बड़ा अद्भुत खेल है। जिसको मुस्कुराहट दे वो उसे कोई रुला नहीं सकता, और जिसकी आंख में आंसू दे दिए उसने
उसे कोई मनोरंजन करने वाला भी हंसा नहीं सकता। क्या ताकत है वो। भगवान कहते हैं बस वही मैं हूं। सभी मंत्र दीक्षा लेने वाले प्रेमी भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए मैं यह आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आप सभी अपने जीवन में जिन जिन भी प्रकार की परेशानियों से, दुख से, दिक्कतों से, संकट से गुजरे होंगे, यह आपका सौभाग्य बनते हुए, सफलता बनते हुए रुकी होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में उल्लंघन जरूर हुआ है, कहीं कृपा की कमी रह गई है, पितरों के आशीर्वाद की कमी रहेगी, देवताओं के आशीर्वाद की कमी रहेगी, प्रभु कृपा से हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। फिर से हमें एक बार क्षमा याचना करने के साथ साथ दोबारा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, अपनी मंत्र शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। मुझे जो इन दिनों साधना में बैठ कर के अनुभूति हुई है, उसके आधार पर ही मुझे ये निर्देश मिला कि मैं आपको ये विधि सिखाऊं, फिर से आपको जागृत करूं। इसलिए मैं आमंत्रण करता हूं आप सभी को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जो कुछ ही दिन की तो योजना है, 1-1 घंटे का समय आप हर दिन मुझे देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटेगा, जिस पर आप देखोगे एक सुरक्षा कवच आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर अनुभव करोगे। बस समय निकालिए संकल्प के साथ, और गुरु अगर किसी बात के लिए आपको आग्रह कर रहे हैं तो फिर इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि फिर ना लापरवाही और ना बहाना। हम लोग ऑनलाइन घर बैठे इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं, इसलिए निवेदन है आप सभी इसके लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी होना है। आपके समस्त चक्रों के ऊपर शक्ति और आपके मंत्र को फिर से जागृत करना और आप पर प्रभु की कृपा और बन सके, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और ये मेरा आग्रह है, ये मेरी जिद है आपके लिए कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और सबने बैठना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए।